Bonjour et bienvenue à French Language Academy. So today in this video you are going to learn about il y a. It is an essential French expression. ये एक बहुत ही essential French expression है जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिनारियों में हम किया जाता है और फ्रेंच कन्वर्सेशन में के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है. ठीक है, सो आज हम इसके बारे में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आलो जी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है. तो इलिया का मतलब होता है देयर इज या फिर देयर आर. इलिया का मतलब होता है देयर इज या फिर देयर आर. ओके, और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इल या. इल या, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इल या. ओके, तो इल या के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है. तो अब हम देखेंगे कि इसका इलिया का किन स्ट्रक्चर्स में, किन कंस्ट्रक्शंस में हम इसका यूज करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन आता है वो आता है इल या प्लस इंडेफिनिट आर्टिकल प्लस नाउन. ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं. Il y a un pommier dans le jardin. Il y a un pommier dans le jardin. Il y a means there is a pommier. A pommier का मतलब होता है an apple tree. An apple tree. Okay. A pommier means an apple tree. Dans means in and le jardin. Le jardin means the garden. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा. Il y a un pommier dans le jardin means there is an apple tree in the garden. ओके, तो इस तरीके से इंडेफिनिट आर्टिकल और नाउन को का ये जो कंस्ट्रक्शन था, इस तरीके से इसमें हमने इलिया का इस्तेमाल किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दूसरा हमारे पास आता है इलिया प्लस नंबर प्लस नाउन. ओके, इलिया प्लस नंबर प्लस नाउन. तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं il y a deux choses à faire demain. Il y a deux choses à faire demain means il y a means there are या there is deux choses यानी कि two things. अब यहाँ पे ये प्लूरल है इसलिए हम इसको il y a को there are के रूप में कंसीडर करेंगे. ठीक है, क्योंकि आगे हमारा प्लूरल वर्ड है. ठीक है, तो प्लूरल नंबर है. तो il y a deux choses यानी कि two things. Deux choses means two things à faire demain. To do, faire हमारी एक फ्रेंच वर्ब है जिसका मतलब होता है to do. Faire, à faire, demain. Demain means होता है tomorrow. Demain means होता है tomorrow. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा. Il y a deux choses à faire demain means there are two things to do tomorrow. Okay, there are two things to do tomorrow. तो इस तरीके से इस कंस्ट्रक्शन में हमने इलिया का इस्तेमाल किया. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं हम कि इसको किस तरीके से ये इलिया का किस तरीके से इलिया बना है. ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स. इलिया इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स. सबसे पहला हमारे पास आता है इल. अब इल क्या है. इल एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है इट. इल एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है इट. फिर दूसरा हमारे पास आता है ई. दूसरा आता है हमारे पास ई जिसका कि मतलब जो कि क्या है. एडवर्बियल प्रोनाउन है. ई एक एडवर्बियल प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है देयर. ई एक एडवर्बियल प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है देयर. थर्ड हमारे पास आता है आ. अब ये क्या है. ये फ्रेंच की एक वर्ब avoir जो कि फ्रेंच की 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है avoir और être जिसमें से एक है avoir. avoir का मतलब होता है टू हैव. ये फ्रेंच की 1 of 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिसका मतलब होता है टू हैव. अब आ हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस है किसका. avoir का. ओके, तो इस तरीके से ये हमारा इलिया बना हुआ है. इल का मतलब होता है इट, ई का मतलब होता है देयर एंड आ हमारी avoir वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस है. ओके, तो इस तरीके से इलिया 3 वर्ड से मिलकर बना है.
ठीक है, अब हम देखते हैं कि इल या को पास्ट टेंस में कैसे कॉन्जुगेट कर सकते हैं, पास्ट टेंस में हम इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा प्रेजेंट टेंस में, अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें जानने की ये बात है कि इल, ये दो वर्ड हमारे कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो। ठीक है, इल और ई हमारे पास चेंज नहीं होता है, लेकिन आ जैसा कि हमने देखा आवा वर्ब का सिंगुलर प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम पर्टिकुलर टेंस के हिसाब से कॉन्जुगेट कर सकते हैं। अगर हम पास्ट टेंस में इसको इसका यूज करना चाहते हैं तो हम इसको पास्ट टेंस में कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ओके, तो आ को अब हम कॉन्जुगेट कर देंगे, तो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इल यावे। अब एक चीज और आपको ध्यान रखने की है कि फ्रेंच का एक बहुत ही एसेंशियल रूल है कि जब भी फ्रेंच का लास्ट जो कॉन्सोनेंट होता है वो हमेशा साइलेंट होता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे कि उसका जो नेक्स्ट वर्ड, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इस वर्ड का इसके साथ इसको हम कनेक्ट करना पड़ेगा और इन दोनों वर्ड को हमें एक साथ बोलना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, il y avait un pommier dans le jardin, il y avait un pommier dans le jardin, il y avait un pommier dans le jardin। सो यू कैन सी, या हमने यहाँ से कनेक्ट किया इसको क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वोवल आ गया, आवे, आवे में वोवल से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ पे हमारा यू वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ मिलाकर बोल दिया, il y avait un pommier dans le jardin, il y avait un pommier dans le jardin, यानी कि there was an apple, pommier means an apple tree, dans le jardin यानी कि in the tree, in the garden। So il y avait un pommier dans le jardin means there was an apple tree in the garden। ओके तो इस तरीके से हमने पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल करना सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि इल या को से क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो एक ऑप्शन आता है वो होता है एस्क। एस्क के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एस्क के साथ क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इल या के सामने की तरफ डायरेक्टली हमें एस्क को प्लेस कर देना होता है। ठीक है, एस्क को इल या के जस्ट सामने हमें प्लेस कर देना होता है और कॉन्ट्रैक्शंस का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे बन गया स्टेटमेंट, एस किल या अ प्रॉब्लम, एस किल या अ प्रॉब्लम, यानी कि इज देयर अ प्रॉब्लम, इज देयर अ प्रॉब्लम। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे क्यू क हमारे पास क्यू यू ई से मिलकर बना है और यहाँ पे हमारे पास क्यू यू फिर एपोस्ट्रोफी और फिर आई एल इल आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कर लेते हैं। तो एक फ्रेंच रूल है, जब भी किसी वर्ड का अगर लास्ट उसको वोवल से अगर फिनिश हो रहा है वर्ड, अगर वोवल से फिनिश हो रहा है और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा स्टार्ट हो रहा है अगर वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास दो वोवल आ गए, हम आज आमने सामने हमारे पास दो वोवल आ गए। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, जो फर्स्ट हमारे पास वोवल है उसको क्या हमें करना होता है, रिमूव कर देना होता है। ठीक है, और उसको रिमूव करने के बाद हमें क्या ऐड कर देना होता है, एपोस्ट्रोफी, ऊपर की तरफ एपोस्ट्रोफी। तो अब हमें फर्स्ट वोवल को रिमूव करके हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा, क्यू यू फिर एपोस्ट्रोफी इल, किल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्ड फॉर्मेशन बनी है, एस किलिया अ प्रॉब्लम, यानी कि इज देयर अ प्रॉब्लम, इज देयर अ प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इन्वर्जन के साथ इलिया का कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्वर्जन में हमें क्या करना होता है, इल या को जस्ट इन्वर्जन कर देना होता है, यानी कि या को हमें आगे लाना पड़ेगा और इल को हमें पीछे ले जाना पड़ेगा। बस सिंपली एक चीज हमें इसमें ध्यान रखने की है कि इसको इन्वर्ट करते समय हमें दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में टी को ऐड करना पड़ता है और हमें हाइफन इसमें बीच में लगा देने होते हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से हम बोलेंगे, या फिर बीच में टी ऐड कर दिया हमने दोनों को कनेक्ट करने के लिए और फिर इल, तो यातिल प्रॉब्लम,
यातिल अ प्रॉब्लम मीन्स इज देयर अ प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हमने इन्वर्जन करके इसको स्टेटमेंट को बना दिया, यातिल अ प्रॉब्लम, यातिल अ प्रॉब्लम, इज देयर अ प्रॉब्लम। इस तरीके से हमने इन्वर्जन करके हमने इलिया से क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मैसी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी इलिया के बारे में। और अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को, दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है, तो यू शुड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, मैसी बोकू।